रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते में प्यार और दुलार भरने वाला दिन है। रक्षाबंधन हर साल श्रावण शुक्ल की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। रक्षा का मतलब सुरक्षा और बंधन का मतलब बाध्य है, मतलब सुरक्षा के लिए बाध्य होना। रक्षाबंधन के दिन बहनें भगवान से अपने भाइयों की तरक्की के लिए प्रार्थना करती है। सामान्यतः राखी बहन अपने भाई को ही बांधती है, परंतु ब्राह्मणों, गुरुओं और अपने पिता को भी राखी बांधी जाती है। परंतु दोस्तों, क्या आपको पता है कि रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार की शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले किसने बांधी थी राखी? रक्षाबंधन त्योहार को लेकर कई कथाएं प्रचलित है, पर उनमें से दो कथाएं सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं इस चैनल पे इसी प्रकार के धार्मिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करती हूँ। पहली कथा। एक समय की बात है जब दानवों के राजा बलि ने इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया था। एक दिन सभा में बैठे राजा बलि ने दैत्यों को आदेश दिया कि सभी दैत्य पाताल लोक छोड़कर इंद्रलोक आकर रहे। उनका आदेश सुनकर असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को सुझाव दिया कि सबसे पहले तुम्हें धरती लोक पर जाकर 100 अश्वमेध यज्ञ करने चाहिए। अपने गुरु के सुझाव पर राजा बलि तत्काल स्वर्ग लोक छोड़कर दैत्यों तथा शुक्राचार्य के साथ भूलोक में चले आए। राजा बलि 99 अनुष्ठान करवा चुके थे, अब सिर्फ एक ही अश्वमेध यज्ञ शेष रह गया था। सभी देवताओं ने भगवान नारायण से प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। भगवान नारायण ने देवताओं से कहा, मैं वामन अवतार धारण कर स्वर्ग लोक पुनः देवताओं को वापस दिलाऊंगा। अब राजा बलि ने 100वां अश्वमेध यज्ञ करना शुरू किया। तब नारायण ने राजा बलि को छलने के लिए वामन अवतार लिया और 3 पग में सब कुछ मांग लिया। राजा बलि के दान से प्रसन्न नारायण ने भी राजा बलि को पाताल लोक का राज्य रहने के लिए दे दिया। राजा बलि ने कहा, मैं पाताल लोक रहने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त होगी। भगवान अपने भक्तों की बात कभी भी टाल नहीं सकते थे। तब राजा बलि ने कहा, ऐसे नहीं प्रभु, पहले आप मुझे वचन दे कि जो मैं मांगूंगा वो आप मुझे दोगे। भगवान नारायण ने कहा, दूंगा दूंगा दूंगा। जब त्रिवाचा करा लिया तब राजा बलि बोले, मैं जब सोने जाऊं और जब मैं उठूं, जिधर भी मेरी नजर जाए उधर आपको ही देखूं। नारायण ने अपना माथा ठोका और बोले, इसने तो मुझे अपना पहरेदार बना दिया है। ये सब कुछ हार कर भी जीत गया है और मैं सब कुछ जीत कर भी हार गया हूँ, पर मैं क्या कर सकता हूँ? वचन जो दे चुका हूँ वे पहरेदार बन गए। राजा बलि असुरों के साथ पाताल लोक जाकर रहने लगे। ऐसा होते होते काफी समय बीत गया। उधर बैंकुट में लक्ष्मी जी को चिंता होने लगी। एक दिन नारद जी माता लक्ष्मी जी से मिलने पहुँचे। माता लक्ष्मी ने नारद जी से पूछा, आप तीनों लोकों में घूमते हैं, कृपया बताएं कि नारायण को आपने कहीं देखा है? नारद जी बोले कि वे पाताल लोक में राजा बलि के पहरेदार बने हुए हैं। तब लक्ष्मी जी ने पूछा, अब आप मुझे बताएं कि वे मुझे वापस कैसे मिलेंगे? तब नारद जी ने कहा, आप राजा बलि को अपना भाई बना लो और रक्षा का वचन लो, और दक्षिणा में उनसे कहना, जो मैं मांगूंगी आप वो मुझे दोगे, और दक्षिणा में नारायण को मांग लेना। लक्ष्मी जी वेश बदलकर रोते हुए राजा बलि के पास पहुंची। राजा बलि ने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? तब लक्ष्मी जी ने कहा, मेरा कोई भाई नहीं है, इसीलिए मैं दुखी हूँ। यह सुनकर राजा बलि बोले, तुम मेरी बहन बन जाओ। राजा बलि के कहने पर माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा। तब राजा बलि ने उपहार मांगने को कहा। तब माता लक्ष्मी बोली, मुझे आपका ये पहरेदार चाहिए। राजा बलि समझ गए कि सामान्य स्त्री के वेश में ये साक्षात लक्ष्मी जी हैं, पर वे क्या करते, वचन जो दे चुके थे। उन्होंने आदरपूर्वक नारायण जी को माता लक्ष्मी को सौंप दिया। तभी से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा।
दूसरी कथा। इंद्रप्रस्थ की स्थापना के बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस यज्ञ में सभी राजाओं के साथ शिशुपाल भी आए थे। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान करना शुरू किया। भगवान श्री कृष्ण ने चेतावनी दी कि 100 बार अपमानित करने पर वो शिशुपाल का वध कर देंगे, लेकिन शिशुपाल नहीं रुके। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। शिशुपाल का मस्तक काटकर जब सुदर्शन चक्र वापस श्री कृष्ण के पास लौटा, तब उसके तीक्ष्ण धार से कृष्ण को एक उंगली से रक्त बह निकला। यह देख द्रौपदी, जो वहां उपस्थित थी, दौड़ती हुई आई और अपने बहुमूल्य वस्त्रों में से एक का सिरा फाड़कर कृष्ण के हाथ में पट्टी बांध दी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि अवसर आने पर इस वस्त्र के एक एक धागे को अनेक गुना लौटाकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस वचन को भगवान श्री कृष्ण ने निभाया भी। हस्तिनापुर की राजसभा में जब द्रौपदी का चीरहरण का प्रयास हुआ, तब किसी ने भी द्रौपदी की सहायता नहीं की। जब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, तब उन्होंने वस्त्रों का विस्तार कर द्रौपदी की मान की रक्षा की। ऐसी मान्यता है कि तभी से रक्षाबंधन मनाया जाने लगा। दोस्तों, रक्षाबंधन की ये कथा आपको कैसी लगी? क्या आप इसे पहले से जानते थे? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दे ताकि वीडियो से जुड़े सारे अपडेट आपको समय समय पे मिलते रहें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।